नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस पर होगी चर्चा। जी हां, बिहार में चुनाव के बीच विवादित बयानों का मुद्दा भी गरमाने लगा है। जैसे जैसे चुनाव प्रचार तेज हो रहे हैं, इनमें तेजी आ रही है। बयानवीर नेता अपना आपा भी खोते जा रहे हैं, हर बार की तरह, जैसे आपने हर चुनाव में देखा है। अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है और वो बयान क्या है? टीवी स्क्रीन पर एक चुनावी सभा में नित्यानंद राय ने यहां तक कह डाला, अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है तो कश्मीर से आतंकी बिहार आ जाएंगे। और इतना ही नहीं, नित्यानंद राय ने यह भी कहा, यहीं नहीं रुके, आगे कहते हैं कि विपक्ष सत्ता पाने के लिए आतंकवादियों और पाकिस्तान से भी समझौता कर सकता है। देखिए, हर बार का यह मसला है, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो होने लगता है हिंदू मुस्लिम, होने लगता है ऊंच नीच, होने लगती है जात पात और इस तरीके से लगते हैं आरोप प्रत्यारोप। हर बार का यही तरीका है चुनाव में प्रचार करने का, एक दूसरे पर आरोप लगाने का, कुछ भी बोल देने का। सुनिए पहले, फिर आगे बात करेंगे। वैसे लोग जो जाएंगे बिहार में, अगर सरकार आरजेडी बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हैं वो आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता वह कर सकता है। सत्ता कितनी लोलुपता। तो गृह राज्य मंत्री को आपने सुना, सीधे तौर पर कह रहे हैं विपक्षी पार्टियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कि आतंकी अगर विपक्षी पार्टियां जीत जाती हैं, खासकर वो आरजेडी का जिक्र कर रहे हैं, अगर जीत जाती हैं तो जो कश्मीर के आतंकी हैं वो आ जाएंगे। लेकिन कैसे आ जाएंगे, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। सब जनता को समझ में आता है, ऐसा नहीं है कि जनता अब समझती नहीं है, ना समझ है। नेता का एक एक शब्द और उनका मतलब मकसद जनता अच्छे से समझती है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई अहम सवाल हैं जो आज न्यूज़ 24 उठाएगा और नेताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि हर बार का यही क्यों मतलब बन जाता है, हर बार यही बात क्यों होती है, हिंदू मुस्लिम कार्ड क्यों खेला जाता है, क्या इसी पर चुनाव जीते जाएंगे, क्यों शिक्षा की बात नहीं होती, क्यों बेरोजगारी की बात नहीं होती, क्यों स्वास्थ्य सेवाओं की बात नहीं होती, बाकी मुद्दे कहां चले जाते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। टीवी स्क्रीन पर बीजेपी से गुरु प्रकाश जी मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह राजपूत को आप देख पा रहे हैं और मेरे सहयोगी सौरभ कुमार पटना से जुड़ गए हैं। साथ ही नवल किशोर जी मौजूद हैं और थोड़ी देर में, और टीवी स्क्रीन पर अभिषेक झा जेडीयू से, वो अपना पक्ष रखेंगे। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी आपसे सर। गुरु प्रकाश जी, कैसे देख रहे हैं सर, जब भी चुनाव आता है तो ये जो हिंदू मुस्लिम कार्ड है, ये तमाम तरह के आरोप हैं, ये क्यों खेला जाता है? क्यों शिक्षा नजर नहीं आती, क्यों गरीबी पर बात नहीं होती, क्यों बेरोजगारी पर बात नहीं होती, क्यों राज्य की और समस्याओं पर बात नहीं होती? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है और मुझे तो इस बयान में कहीं भी हिंदू मुस्लिम नजर नहीं आया। आपको नजर आया तो उसकी मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पहली बार बिहार के चुनावों में मुद्दों पर बातचीत हो रही है। जिस बिहार में जात पात धर्म कर्म हावी रहता था, पहली बार जो राजनीतिक दल हैं वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाह रहे हैं। हम लोगों ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है और जहां तक माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी के बयान की बात है, मैं आपको उसका प्रसंग बताना चाहता हूं और मैं आपसे आशा करता हूं आप मुझे थोड़ा समय देंगे। 90 से लेकर के 2005 तक इस प्रदेश में जंगल राज था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बिहार पुलिस की वेबसाइट पे जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, आपको अंदाजा लगेगा उससे। वर्ष 2001 में जब राजद का शासनकाल था तब 3619 हत्या के मामले दर्ज हुए थे। वर्ष 2019 में जब जनसंख्या लगभग 20% से बढ़ी है तब मात्र 3000 मामले दर्ज हुए हैं। वर्ष 2001 में 1300 डकैती के मामले दर्ज हुए थे। वर्ष 2019 में मात्र 391 डकैती के मामले दर्ज हुए हैं। तमाम ऐसे नरसंहार उठा के देख लीजिए आप। लक्ष्मणपुर बाकी का नरसंहार 1996 में 56 दलित परिवार के लोग मारे गए थे, उसकी महिलाएं और बच्चे भी थे। शंकर दीघा 1999 23 दलित मारे गए थे। 12 नरसंहार 1992 37 लोग मारे गए थे। बथानी टोला, ऐसे तमाम नरसंहार हैं जिसपे बात होनी चाहिए।
लॉ एंड ऑर्डर पे बात होनी चाहिए, अव्यवस्था पे बात होनी चाहिए। जिस प्रदेश में अव्यवस्था होती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं होती है, वहां स्वाभाविक रूप से आतंकी सर ये जो बयान दिया गया है ना, मैं इसका मतलब समझना चाह रही हूँ। ठीक है, वो आंकड़े आप भी रखेंगे और विपक्षी पार्टी भी रखेगी। पहले मैं जो बयान दिया गया है नित्यानंद राय जी की तरफ से, जो कही गई हैं बातें, उसका मतलब समझना चाह रही हूँ सर। क्या है? एनडीए की हार बिहार को कश्मीर बना देगी, कश्मीर के आतंकी बिहार में पनाह ले लेंगे, विपक्ष सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब मैं समझना चाह रही हूं आपसे। उस पूरे बयान में कहीं भी हिंदू मुस्लिम शब्द का मेंशन एक बार भी नहीं है, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप ये बार बार बोल करके मुद्दे से भ्रमित करने का काम ना करें। मैं कोई भ्रमित करने का काम नहीं कर रही हूँ। मेरी बात पूरी होने दीजिए सर, आप भी बहुत समझदार हैं। मैं कोई भ्रमित करने का काम नहीं कर रही हूँ। जरा इसका मतलब समझा दीजिए 3-4 लाइनों का मुझे। देखिए ऐसा है कि हम लोग इस चुनाव में जा रहे हैं एकमात्र नारे के साथ। मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैं सवाल क्या कर रही हूँ, आपसे बच रहे हैं। आप मुझ पर ही एलिगेशन लगा रहे हैं से भटकाने का काम कर रही हैं। नहीं, आप इन लाइनों का मतलब समझा दीजिए मुझे सर, गुरु प्रकाश जी। नहीं, आप मुझे इन लाइनों का मतलब समझा दीजिए। एनडीए की हार बिहार को कश्मीर बना देगी, कश्मीर के आतंकी बिहार में पनाह ले लेंगे, विपक्ष सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें कहीं भी हिंदू मुस्लिम का मेंशन है क्या? एक बार भी आप मुझे ये बताओ। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, धर्म जाति कर देते हैं, कहीं भी हिंदू मुस्लिम का मेंशन है? अरे तो आप इन लाइनों का मतलब क्यों नहीं समझा रहे हैं मुझे? आप इन लाइनों का मतलब क्यों नहीं समझा रहे हैं? जवाब नहीं है क्या आपके पास? मैं बता तो रहा हूँ, जवाब नहीं है आपके पास। देखिए, अरे जवाब नहीं है, आप मत कर रही हैं। एक मिनट, मैं जाऊंगी, मैं अपनी टीम से आग्रह करूंगी, अपील करूंगी कि एक बार फिर से की बात हो रही है, गुरु प्रकाश जी को बयान सुनाया जाए। ध्यान से सुनिएगा गुरु प्रकाश जी, और फिर उसका मतलब भी समझाइए मुझे। सुनाइए। वैसे लोग जो जाएंगे बिहार में, अगर सरकार आरजेडी की बनेगी, तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो, आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता वह कर सकता है। सत्ता कितनी लोलुपता। सुना आपने गुरु प्रकाश जी? मैं अब जवाब दे दीजिए। आपने भी ये सुना। कौन से आतंकवादियों की बात हो रही है? कौन है ये आतंकवादी? आतंकवादी की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की बात कहां हो रही है मैडम? हिंदू मुस्लिम की बात कहां हो रही है? आप अनावश्यक रूप से इसको भ्रमित करने का काम कर रही है। मैं नहीं कर रही हूं, आपके पास जवाब नहीं है। ये आतंकवादी कौन है सर? ये आतंकवादी कौन है? हिंदू मुस्लिम से। ये आतंकवादी कौन है? हिंदू मुस्लिम से। नहीं, देखिए, आतंकवादी कौन है? इसका जिक्र हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। आप बताइए ना, आपके पास जवाब नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है। आप इधर की बातें कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें आपको लेना चाहूंगी। नवल किशोर जी आइए जरा चर्चा में, उसके बाद मुझे सौरभ के पास जाना होगा। देखिए, भाजपा जो है वो बेशर्मों का झुंड है। एक तो इस तरह के आपराधिक सांप्रदायिक बयान देते हैं, और ये काम पिछले चुनाव में भी गिरिराज सिंह और होम मिनिस्टर कर रहे थे। इस बार ये ठेका इनको दिया गया है कि इस तरह का बयान दें और वहां पे हिंदू मुस्लिम करने का कोशिश करें। लेकिन पिछले बार भी बोरिया पिस्टल बांधकर एनडीए को शिकस्त मिला था, बहुत बड़ी शिकस्त मिली थी पिछले बार भी, और इस बार भी बिहार की जनता उनको शिकस्त देगी, इस बात की 100% गारंटी है। और यही हक होता है कि इस तरह की बात नित्यानंद को करने के लिए मजबूर है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी पिछले 15 सालों में उन्होंने क्या किया है? बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सारे मुद्दों पे चूंकि फेल है, तो एक ही हथियार उनके पास है, एक ही यंत्र उनके पास है, उसी का इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता इन बातों को बहुत अच्छी तरह समझती है और इसका करारा जवाब देगी। आप देखिएगा, इस बार भी ये तीसरे नहीं चौथे नंबर पर रहेंगे, और बीजेपी को इस बात की नहीं, ये आप कैसे तय कर सकते हैं जल्दी? नवल किशोर जी के ये चौथे नंबर पर रहेंगे, ये तो जनता तय करेगी ना सर, ये आप नहीं तय करेंगे। आप रिजल्ट नहीं बताएंगे। तीसरे नंबर पे पिछले बार जनता को तय करने दीजिए। नंबर पे पिछले बार भी थे, जल्दी से। 2019 का लोकसभा चुनाव याद कर लीजिए। कितने हैं नवल जी? आपके कितने हैं? जल्दी से नवल जी, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने, एक बार बताएंगे जरा? अरे 80 हमारे एमएलए हैं, हमारे एमएलए 80 है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं आपके? पिछले बार भी लोकसभा चुनाव में आपने इसी तरह के काम किए थे, और इसी कुकर्म से आपने हासिल किए थे। आपके 29 39 जो सांसद हैं, क्यों नहीं घूम पा रहे हैं? वो कोरोना काल में क्यों नहीं घूम पा रहे हैं? हर जगह से उनको भगाया जा रहा है। आपके एमएलए को पीटा जा रहा है, आपके एमएलए को भगाया जा रहा है, आपके एमपी को भगाया जा रहा है। और उनको इतना भी, उनकी इतनी भी ताकत नहीं है, वो घूम पा इतने
पानी इतने हो जाएगा। नकारे साबित 10 हुए हैं, नवंबर को इतने नालायक भूतनाथ साबित हुए पानी का हैं पानी हो कि जाएगा। आप देखिए तो 10 भूल भी नवंबर नहीं का पा रहे वेट हैं। करिए। यही आपकी नवल जी, उपलब्धि 10 है। नवंबर का आप वेट केवल करिए जीतते आप। हो और उस समाज को लौलुहान करते हो, यही आपका काम है। पूरे समाज में विभाजनकारी राजनीति को बोलने है। का काम आपने किया है। ठीक पूरे है, देश एक एक की करके संस्कृति को मुझे आपने जाना खराब कर होगा दिया है। सुरेंद्र सिंह राजपूत के पास, लेकिन सर मैं आऊंगी उससे पहले मेरे सहयोगी सौरभ पटना से जुड़े हुए हैं। सौरभ, ये जो बयान नित्यानंद राय जी की तरफ से दिया गया है, क्या इस बयान से वो बच नहीं सकते थे? क्या शिक्षा की बात नहीं कर सकते थे? क्या स्वास्थ्य की बात नहीं कर सकते थे? क्या गरीबी की बात नहीं कर सकते थे? क्या बेरोजगारी की बात नहीं कर सकते थे? सौरभ, जी बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि बिहार में कई सारे मुद्दे हैं जो जिसका लगातार विपक्ष जो है वह चुनावी मुद्दा बना रहा है। चाहे रोजगार की बात करें, पलायन की बात करें, बाढ़ की बात करें या फिर शिक्षा की बात करें, लेकिन जानबूझकर यह बयान दिया गया है, जानबूझकर यह कोशिश किया गया है कि दो समुदाय को अलग अलग किया जाए, यानी हिंदू और मुसलमान को अलग अलग किया जाए और वोट लेने की यह कोशिश है। देखिए, बीजेपी के नेताओं से के द्वारा दिया गया यह पहला बयान नहीं है। इसके पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि गिरिराज सिंह ने कहा था कि जो बीजेपी को वोट नहीं करेगा वह सीधा पाकिस्तान चला जाए। तो निश्चित तौर पर यह जानबूझकर बयान दिया गया है और ताकि एक हिंदुओं का जो वोट है उसको एकजुट किया जाए। और निश्चित रूप से बयान कई सारे हो सकते थे, मुद्दे कई सारे हैं जो कि विपक्ष लगातार चुनावी मुद्दा बना रहा है, चाहे बात बेरोजगारी की करें, पलायन की करें या फिर शिक्षा की करें, लेकिन उन सब बारे में बात नहीं की गई। बात जानबूझकर वो की गई जिससे हिंदू जो वोट बैंक है वह एकजुट हो सके और एक तरीके से कहें तो दो समुदाय के बीच में जो अंतर है वह लोगों को समझ में आ सके। और ये गुरु प्रकाश जी को समझ नहीं आ रहा है, गुरु प्रकाश जी को समझ नहीं आ रहा है, उल्टे हम पर सवाल उठा रहे हैं कि आप भ्रमित कर रहे हैं। पढ़े लिखे वो आप भी हैं, पढ़ी लिखी जनता भी है और पढ़े लिखे हम भी हैं, सबको समझ में आता है एक एक शब्द। गुरु प्रकाश जी, मैं आऊंगी आपके पास। सुरेंद्र जी, अपनी बात रखिए। क्यों सारे मुद्दे दूर हो जाते हैं और मात्र ये जात पात, कास्टलिज्म और ये हिंदू मुस्लिम हो जाता है? देखिए, जितना समय आपने गुरु प्रकाश को दिया, मैं उम्मीद करूंगा निर्बाध रूप से मुझे देगी। पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि आपने बहुत ही सम्यक और निरपेक्ष डिबेट रखी है, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं, आपका चैनल। मैं दो एक बातें कहता हूं, सीधी सी बात कहता हूं कि पहले इनके वीजा मंत्री गिरिराज सिंह से इस बार उन्हें चुप किया गया है। अब ये नित्यानंद यादव, जो नित्यानंद राय लिखते हैं अपने आप को, जो अपहरण में, डकैती में और तमाम आरोपों में क्या नाम आरोपी हैं कहीं ना कहीं, तो ये अब इसी तरीके की बात करनी है, क्योंकि इनके पास बिहार में बताने के लिए ना शिक्षा में कुछ है, ना विकास पे कुछ है, ना बेरोजगारी पे कुछ है, ना मजदूरों पे कुछ है, ना किसानों पे कुछ है। तो अब जाकर के इनको कश्मीर से आतंकवादी ये इम्पोर्ट करना चाहते हैं और उसी कश्मीर से आतंकवादी की बात कर रहे हैं जहां पर इन्होंने पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। ये बिहार को कश्मीर बनाना चाहते हैं या कश्मीर को बिहार बनाना चाहते हैं, ये तो बात नित्यानंद राय जी और गुरु प्रकाश जी को बतानी होगी। लेकिन गुरु प्रकाश जी जिस तरीके से विषयांतर कर रहे हैं, तो गुरु प्रकाश जी को कुछ बातों का जवाब दे देना चाहिए कि क्या 15 साल पहले के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है या पिछले 5 साल के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। अगर पिछले 5 साल के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है तो आपको बताना पड़ेगा कि तमाम नदियों के जो पुल है वो उद्घाटन से पहले बह क्यों जा रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में जिन लोगों ने जनादेश का अपहरण किया, जो अपहरण करता है, जिनका की बाकायदा आरोप भी है और जनता ने भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में रखा था, इन्होंने अपहरण करके और उसी अपहरणकर्ता टाइप के मंत्री को जिनके ऊपर आरोप है उनको गृह राज्य मंत्री बना रखा है। तो उस अपहरण का जवाब न देना पड़े इनको, इसलिए ये इस तरीके के बेहुदे मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। अब इनको बताना पड़ेगा पिछले 5 साल में, 10 साल में भाजपा शासन में कितनी नई यूनिवर्सिटी बनी, कितने नए सीएचसी बने, कितने नए पीएचसी बने। मुजफ्फरपुर कांड के आरोपी की पत्नी को टिकट आपने, जो बालिकाओं का दुराचार में आरोपी है वो जो परिवार, उसको आपने टिकट क्यों दिया। इन सारी बातों पर बात न हो, विपनेश जी जैसे लोग बात न करें, इसलिए जो है कहीं कभी आतंकवादी उठा लाएंगे, कभी हिंदू मुसलमान। ठीक है सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आपने कई सवाल उठाए हैं और इस पर मैं जवाब गुरु प्रकाश जी से ले लेती हूं, लेकिन एक बात मैं यहां पर साफ कर दूं आपको, एक बात मैं कहना चाहती हूं यहां पर
कि हर पार्टी में ऐसे प्रत्याशी हैं, हर पार्टी में ऐसे नेता हैं जिनके दामन पर दाग है, कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।